स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के हम नेक्स्ट मेथड जो कि है टिपिकल बाय मेथड। इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, और उसमें हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के हम टाइप देख रहे हैं। तो उसमें से ये फोर्थ नंबर का टाइप हमारा चालू है, तो टिपिकल बाय मेथड। तो चलो इस लेक्चर में टिपिकल बाय मेथड का हम टिपिकल बाय मेथड को हम जान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सिमिलर पोर्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर। मीन्स सिमिलर पोर्शन, जिस भी स्ट्रक्चर में या कोई भी सिविल का प्रोजेक्ट हो या उस प्रोजेक्ट में सिमिलर पोर्शन मीन्स बार बार वही पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, टिपिकल बाय मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का हम प्रिपेयर करते हैं। तो बाद में मैं आपको एक एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन करता हूँ कि सिमिलर पोर्शन किस प्रकार से क्रिएट होते हैं और किस स्ट्रक्चर में हम टिपिकल बाय मेथड का हम यूज करते हैं। तो उससे पहले हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग्स। मीन्स जो भी फैक्ट्री होती है ना, स्टील स्ट्रक्चर फैक्ट्री तो 95% तो स्टील स्ट्रक्चर की ही बनी होती है, या उसे हम इन शेड भी कह सकते हैं, शेड भी बोलते हैं उसे। फैक्ट्री का शेड होता है, तो उस स्ट्रक्चर में भी हम टिपिकल बाय मेथड का यूज करते हैं। या हमारा गोडाउन, जो हम फैक्ट्री में जो भी माल होता है तो उसे रखने के लिए हम गोडाउन में भी रखते हैं वो माल, तो उस गोडाउन भी स्टील स्ट्रक्चर का ही होता है। सेम फैक्ट्री बिल्डिंग जिस प्रकार से होती है, अप्रोक्सीमेटली गोडाउन भी उसी टाइप का होता है, स्टील स्ट्रक्चर का ही होता है। तो उसी स्ट्रक्चर में भी सिमिलर पोर्शन क्रिएट होते हैं, गोडाउन में भी और फैक्ट्री बिल्डिंग में भी। या रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर आपने रेलवे का प्लेटफॉर्म देखा होगा तो वहां पर भी प्लेटफॉर्म पर भी स्टील स्ट्रक्चर का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर में या इससे भी कोई और स्ट्रक्चर होगा, या उसी स्ट्रक्चर में अगर सिमिलर पोर्शन बार बार क्रिएट हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, टिपिकल बाय मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट हम प्रिपेयर करते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं अब हम। कॉस्ट ऑफ ईच बाय इज डिटरमाइंड फ्रॉम सिमिलर स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं फॉर सिमिलर स्ट्रक्चर का हम स्टडी करके कॉस्ट ऑफ ईच बाय हम प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको बाद में एट द एंड ऑफ सभी पॉइंट के खत्म हो जाने के बाद में आपको एक्सप्लेन करके एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक आप ये अंडरस्टैंड करना सिर्फ इतना ही कि कॉस्ट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर का जो भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उस कंस्ट्रक्शन में ईच बाय मीन्स हर एक पोर्शन के लिए कितना कॉस्ट आया है, ये हम डिटरमाइन करते हैं। देन हम क्या करते हैं, द कॉस्ट ऑफ होल फैक्ट्री बिल्डिंग इज वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बायज बाय द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच बाय। तो हमारे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकल कर आती है, नंबर ऑफ बायज इंटू कॉस्ट ऑफ वन बाय। तो मैं आपको ये सभी पॉइंट एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, हम क्या करते हैं, सिमिलर पोर्शन, जब भी हमारे स्ट्रक्चर में सिमिलर पोर्शन क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं, टिपिकल बाय मेथड का यूज करते हैं। तो कौन कौन से फॉर एग्जांपल हमने देख लिए थे, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, गोडाउन्स और रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, तो हम टिपिकल बाय मेथड का यूज करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बाय इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सिमिलर स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट्री का गोडाउन मान लो इसे, या फैक्ट्री बिल्डिंग भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टील का स्ट्रक्चर है। तो अब हम ये जो पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये पूरा का पूरा एक कंसिडर करो कि एक स्मॉल सी फैक्ट्री है या गोडाउन है, आप ऐसा कंसिडर करो। तो इसमें क्या हो रहा है, आप जरा ध्यान से देखो। इस स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक ही पोर्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स मान लो, मैं देखो माउस का कर्सर में यहाँ पर, ये देखो ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक
ये जो कॉलम है यहां से इस कॉलम तक ये हो चुका हमारा एक बाय हो चुका है। क्या हो चुका है? ये एक बाय हो चुका। सेम ये देखो यहां पर एक कॉलम है, उसी तरह से यहां पर भी कॉलम है। सेम यहां पर जो भी यहां पर आप देख सकते हो ये परलिन्स होते हैं, इसे हम परलिन्स कहते हैं। और ये देखो ये जो बीम हो रहा है ये सेम सेम मींस इस वाले बाय में जितना भी क्वांटिटी लग रही है, यानी कि जितना भी मटेरियल लग रहा है इस वाले बाय में, सेम इतना ही मटेरियल इस वाले बाय में भी लगेगा। समझ में आ गया आपको? इस वाले बाय में भी सेम उतना ही मटेरियल लगेगा। यहाँ पर जितने भी हम उसे क्या बोलते हैं रूफिंग मटेरियल जितना भी लग रहा है, सेम इस वाले पोर्शन में जितना लग रहा है इस वाले पोर्शन में सेम सेम उतनी ही क्वांटिटी इस वाले पोर्शन में भी लगेगी। सेम उतनी ही क्वांटिटी इस वाले बाय में भी लगेगी। ये देखो इस वाले बाय में भी क्या क्या लगेगी? सेम उतनी ही क्वांटिटी लगेगी। यानी कि ये देखो यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना, ये जो फर्स्ट बाय आपको दिखाई दे रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये वाला इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए जितनी कॉस्ट आएगी, सेम कॉस्ट ये वाला बाय भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए उतनी ही कॉस्ट आएगी। ये देखो मैं यहाँ से सिर्फ हमें इतना कंस्ट्रक्शन करना है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इतना ही कंस्ट्रक्शन करना है। इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए जितनी कॉस्ट आएगी उतनी ही कॉस्ट, ये देखो ये वाला, ये जो नेक्स्ट बाय है ना हमारा, ये वाला बाय भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेम उतनी ही कॉस्ट आएगी। मींस हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस वाले बाय की हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। मान लो हमें ऑलरेडी कोई तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी, तो उस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करते समय वन बाय के लिए कितनी कॉस्ट आएगी ये हम प्रिपेयर करेंगे, और जितने भी नंबर्स ऑफ बाय होंगे तो उसकी कॉस्ट से हम नंबर ऑफ बायस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो इस फैक्ट्री में ये देखो इस फैक्ट्री में नंबर ऑफ बायस कितने होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो चुका फर्स्ट बाय, ये वाला सेकेंड बाय, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ हो चुका, और ये वाला फिफ्थ हो चुका। समझ में आ गया हम किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं बाय यूजिंग टिपिकल बाय मेथड। तो ये जो पूरी की पूरी हमारी गोडाउन होता है तो उसे हम डिवाइड करते हैं। कैसे? बाय से डिवाइड कर मींस उसका हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। ये देखो सिमिलर पार्ट है ना, यहाँ पर जितना भी क्वांटिटी लगेगी सेम उतनी ही क्वांटिटी इस वाले बाय को कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी उतनी ही क्वांटिटी लगेगी। तो इस प्रकार से जो भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है मींस फर्स्ट बाय में जितनी भी क्वांटिटी लगेगी सेम क्वांटिटी सेकेंड बाय में भी उतनी ही क्वांटिटी लगेगी। तो इस प्रकार से जो भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है तो उसकी क्वांटिटी हम टिपिकल बाय मेथड से हम निकालते हैं। तो समझ में आ गया टिपिकल बाय मेथड क्या होता है। एंड ये फोर्थ पॉइंट तो आपको अंडरस्टैंड हो चुका ही होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, हम कैसे कॉस्ट निकालते हैं ये भी हो चुका। देन कॉस्ट ऑफ होल फैक्ट्री बिल्डिंग इज वर्कड आउट बाय द मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बायस बाय द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच बाय। मींस ये देखो ये जो फर्स्ट बाय है ना हमारा, तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी तो उस कॉस्ट से कॉस्ट पर बाय इंटू हम क्या करेंगे नंबर ऑफ बायस। जितने भी हमारे यहाँ पर देखो ये 1 2 3 ये वाला 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ जितनी भी कॉस्ट पर बाय होगी उसको हम नंबर ऑफ बाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। समझ में आ गई ये बात। तो इस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग टिपिकल बाय मेथड। तो मैं आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में या इस मेथड का अंडरस्टैंड हो गया होगा। इस मेथड के ऊपर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पिछले लेक्चर में हमने जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे ना, ब्रिज का था, तो ये भी क्या होते हैं टिपिकल बाय मेथड में ही आ जाते हैं, क्योंकि सेम पोर्शन रिपीट हो रहा है ना। ये ब्रिज का भी मान लो या यहाँ पर तो मेंशन किया है ना रेलवे प्लेटफॉर्म, सेम पोर्शन बार बार रिपीट होता है, तो हम
टिपिकल बाय मेथड से भी उसका एस्टिमेट हम निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना, और ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड के साथ।